नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रुद्र आईएएस एकेडमी। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस सेशन में, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे राखीगढ़ पुरा स्थल की। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पिछले वीडियोस में दोस्तों हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता के जो भी महत्वपूर्ण पुरा स्थल थे, चाहे दोस्तों वो मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, चनहूदड़ो, धौलावीरा इत्यादि रहा हो दोस्तों, हम लोगों ने उसको बड़े ही डिटेल में अच्छे से डिस्कस किया था कि दोस्तों वो स्थित कहाँ पर है, उसका एक्सकैवेशन किसने किया था, उसका खोज किसने किया था, उसकी विशेषताएं क्या है, उनका नगर नियोजन कैसा है, साथ में दोस्तों वहां से क्या कुछ हमको जो साक्ष्य है वो प्राप्त हुए थे। इन सभी चीजों की चर्चा हम लोगों ने बहुत ही व्यवस्थित तरीके से और अच्छे से दोस्तों किया हुआ था। और इसी क्रम में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे राखीगढ़ संबंधित महत्वपूर्ण पुरा स्थल की। दोस्तों, आप लोगों ने चर्चा में रहने वाले इस महत्वपूर्ण पुरा स्थल राखीगढ़ी का नाम अवश्य सुना होगा। दोस्तों, राखीगढ़ी फेमस भी हुई दोस्तों हाल के समय में, तब जब दोस्तों ये जो आर्यन थ्योरी है, जिसको हम लोग आर्य आक्रमण कह लें एक प्रकार से, या फिर आर्य का आगमन कहें दोस्तों, इसके लिए दोस्तों ये जो पुरा स्थल है अपने आप में बड़ा प्रसिद्ध हुआ। कारण ये था दोस्तों कि ऐसी मान्यता थी कि पहले के जो आर्य थे, जिनको हम लोग, जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन, आर्य शब्द का जो अर्थ होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है श्रेष्ठ या फिर कुलीन। अब यह कॉन्सेप्ट था पहले दोस्तों कि जो आर्य थे यह भारत के बाहरी क्षेत्रों से आए थे, खासकर जो एशिया, मध्य एशिया वाला क्षेत्र है दोस्तों, वहां से यह भारत की तरफ आए थे। लेकिन दोस्तों जब राखीगढ़ी का एक्सकैवेशन हुआ और यहाँ से कुछ हमको डीएनए सैंपल्स लिए गए, और प्रोफेसर बसंत सिंधे जो कि दोस्तों दक्कन कॉलेज के प्रोफेसर हैं, इन्होंने दोस्तों यहाँ से जो सैंपल्स लिए और उसका जो रिसर्च किया, उसके पश्चात दोस्तों यहाँ से जो रिसर्च का जो दोस्तों रिजल्ट निकल कर सामने है, वो अपने आप में बड़ा आश्चर्यजनक रिजल्ट रहा। और दोस्तों इस रिजल्ट के पश्चात ये पता चला कि दोस्तों ये जो हड़प्पा सभ्यता कह ले या फिर आर्य कह दोस्तों, ये भारत के ही मूल निवासी थे और ये द्रविड़ लोग थे। द्रविड़ लोग ही दोस्तों, अर्थात जो ये आर्यन कॉन्सेप्ट था कि आर्य भारत के बाहर से आए थे, इस रिसर्च के पश्चात जो राखीगढ़ी से जो डीएनए की प्राप्ति हुई, उसके रिसर्च के पश्चात ये पूर्ण रूप से कंफर्म हो गया कि आर्य भारत के बाहर से नहीं बल्कि ये यहीं के मूल निवासी थे। खासकर वो इंडिकेट करते हैं द्रविड़ की तरफ। तो इस चीज को बड़ा इंपॉर्टेंस मिला और इसीलिए काफी जो राखीगढ़ी है वो काफी चर्चा का विषय बना। अब अगली चीज उठ के हमारे सामने ये आती है दोस्तों, ये जो राखीगढ़ी पुरा स्थल है ये स्थित कहाँ पे है। तो दोस्तों सबसे पहली चीज तो ये ध्यान में रखिएगा हर समय कि जब भी आप किसी पुरा स्थल की बात करें तो दो चीजें आप जरूर ध्यान में रखें। पहली कि वो स्थित कहाँ पे है, और दूसरी कि उस किस नदी के तट पर स्थित है। मैंने बार बार आपको बोला है कि प्राचीन समय में कोई भी पुरा स्थल का जब निर्माण होता था, यहाँ पे लोग जब बसते थे तो वो सदैव किसी न किसी सोर्स ऑफ वाटर के किनारे बसते थे। मतलब जल का कोई न कोई स्रोत उनसे सटा हुआ जरूर रहता था, चाहे वो नदी हो, चाहे वो झील हो, चाहे वो तालाब हो, किसी न किसी ऐसे सोर्स के किनारे वो रहते थे। इसलिए दोस्तों आप कोई भी पुरा स्थल उठा के देख लीजिए, वो किसी न किसी नदी के किनारे स्थित है। चाहे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, चनहूदड़ो, लोथल, जितने पुरा स्थल दोस्तों किसी न किसी नदी किनारे स्थित है। और उसी क्रम में दोस्तों जो राखीगढ़ी है ये सरस्वती नदी के तट पर, जो हरियाणा दोस्तों राज्य है, वहां के जिंद जिले में दोस्तों यहाँ पे जो राखीगढ़ी पुरा स्थल है वो स्थित है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सरस्वती नदी के तट पर हरियाणा राज्य के जिंद जिले में यह राखीगढ़ी पुरा स्थल स्थित है। और ध्यान रहे दोस्तों, इसको खोजा है 1969 में, 1969 में दोस्तों सर सूरजभान जी के द्वारा। ये दोस्तों सूरजभान सर बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिस्ट थे और उन्हीं के द्वारा दोस्तों जो राखीगढ़ी पुरा स्थल है उसका खोज किया गया था। ध्यान रखिए, मैंने यहाँ पर शब्द प्रयोग किया है खोज, अर्थात इसकी डिस्कवरी, अर्थात पहली बार खोजा गया था सूरजभान सर के द्वारा 1969 में। लेकिन जैसे ही शब्द यहाँ पर एक्सकेवेशन का आ जाएगा, उत्खनन का आ जाएगा दोस्तों, तो इसका उत्खनन सबसे पहली बार 1997 में, 1997 में दोस्तों अमरेंद्र नाथ के द्वारा दोस्तों यहाँ पर प्रारंभ किया गया था। ध्यान रखिएगा, पहला उत्खनन यहाँ पर 1997 में अमरेंद्र नाथ के द्वारा दोस्तों प्रथम उत्खनन यहाँ पर किया गया था। लेकिन दोस्तों वर्तमान में जो सब काफी चर्चा का विषय रहा, जैसा कि मैंने आपको बताया आर्यन थ्योरी कारण, दोस्तों वर्तमान समय में यहाँ पे दक्कन कॉलेज के कुलपति दोस्तों डॉक्टर बसंत सिंधे दोस्तों यहाँ के नेतृत्व में इनका उत्खनन चल रहा है। अभी भी दोस्तों स्टिल कंटिन्यू यहाँ पे एक्सकेवेशन चल रहा है और विभिन्न प्रकार के जो रिसर्चेस है दोस्तों अभी भी इस पर काम चल रहा है। अब अगली चीज दोस्तों कि क्या कुछ इसकी विशेषताएं हैं, तो विशेषताओं सबसे पहले तो ये जान लीजिए दोस्तों कि जितने भी भारत के अंदर दोस्तों हड़प्पा के पुरा स्थल मौजूद हैं, चाहे वो आपका लोथल हो,
चाहे वो आपका कालीबंगा हो, ऐसे जितने भी पुरास्थल स्थित दोस्तों, उन सभी पुरास्थलों में दोस्तों जो राखीगढ़ी पुरास्थल है, यह भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल है। अब ध्यान है दोस्तों, जब तक भारत में राखीगढ़ी पुरास्थल का पता नहीं चला दोस्तों, तब तक जो धौलावीरा क्षेत्र है दोस्तों, वह भारत का सबसे बड़ा पुरास्थल हुआ करता था। लेकिन दोस्तों जब से आपका राखीगढ़ी पुरास्थल की जानकारी मिली और इस पर रिसर्च किए गए दोस्तों, उसके पश्चात दोस्तों अब यह जानकारी स्पष्ट रूप से सामने आ गई है कि राखीगढ़ जो पुरास्थल है, यह भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल है। उसके पश्चात दोस्तों आपका धौलावीरा पुरास्थल आता है। यही राखीगढ़ी पुरास्थल दोस्तों हमको कुछ मोहरों की भी प्राप्ति हुई है, और दोस्तों ये जो मोहरे हैं इन पर कुछ भी उत्कीर्ण नहीं है, कुछ भी हमको डिपिक्शन इनमें देखने को नहीं मिलता। हालांकि दोस्तों सामान्य तौर पर जब भी आप किसी हड़प्पन शिवलिंग को या फिर मोहर को देखते हैं तो वहां पर किसी न किसी पशु का अंकन, किसी न किसी सिंबल का अंकन आपको जरूर दिखाई देता है। इसी क्रम में दोस्तों आपसे एक बार प्रश्न बड़े तगड़े से पूछे जाते हैं कि आखिर हड़प्पा के मोहरों पर सबसे ज्यादा अंकन किस पशु का मिलता है। यदि वह प्रश्न पूछा जाए तो दोस्तों सदैव ध्यान रखिएगा, वृषभ का अंकन सिंधु घाटी सभ्यता के मोहरों में सबसे ज्यादा बार किया गया। वृषभ का मतलब होता है बैल से। वहीं पर प्रश्न दूसरा यह भी बनता है कि आखिर जो मोहरें सिंधु घाटी सभ्यता में बनी है, यह अधिकांशतः किसकी बनी है। कई प्रकार के माध्यम हो सकते हैं, आप सभी जानते हैं, लेकिन सबसे अधिक जो मोहरें बनी दोस्तों, वह आपकी सेल खड़ी से बनी है। किसकी बनी है दोस्तों? सेल खड़ी जो है ये उसकी बनी हुई है। ध्यान रखिएगा, सेल खड़ी जो है दोस्तों एक विशेष प्रकार का माध्यम है जिसके द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकांश जो मोहरें हैं उनका निर्माण किया जाता था। अब देखिए दोस्तों, जो राखीगढ़ी पुरास्थल है, यहाँ के जो मृदभांडों की प्राप्ति होती है दोस्तों, जो हमको पॉटरीज मिलते हैं दोस्तों, यहाँ की मृदभांडी पर भित्तीय अभिलेखों के जो प्रमाण है वो हमको खुदे हुए दिखाई देते हैं। इसलिए इनको हम लोग दोस्तों पॉटरी विद ग्रेफिटी बोलते हैं, जो कि अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट और पूछा भी जाता है कि पॉटरी विद ग्रेफिटी या फिर मृदभांडों पर भित्तीय अभिलेखों के जो प्रमाण है दोस्तों, अभिलेख दोस्तों जो इनके प्रमाण है, इनके कहाँ से मिलते हैं दोस्तों? ये हमको मिलते हैं राखीगढ़ी पुरास्थल, जो कि अपने आप में बड़ी विशिष्टता है राखीगढ़ी पुरास्थल की। आगे बढ़ते दोस्तों कि आखिर राखीगढ़ी पुरास्थल किस लिए प्रसिद्ध है, तो आपको जानना चाहिए बिल्कुल भी। तो दोस्तों यहाँ पर राखीगढ़ी पुरास्थल दोस्तों पत्थरों को गर्म करने के लिए भट्टियों के प्रमाण मिलते हैं, ईंटों के कुओं का प्रमाण मिलता है, जैसे मैंने आपको बताया कि बिना किसी लेख के मुहर के भी प्रमाण हमको यहाँ से मिले हैं दोस्तों। साथ में दोस्तों चिन्हों के साथ मृदभांड, मतलब दोस्तों ऐसे मृदभांड मिले हुए हैं जिन पे विभिन्न प्रकार के सिंबल्स कह लें या चिन्ह मिल कह लें, उनके प्रमाण हमको यहाँ से दिखाई देते हैं। साथ में दोस्तों हमको टेराकोटा के बने हुए पहियों के भी प्रमाण मिलते हैं, जो कि उस समय में यातायात के साधन को कहीं ना कहीं से दर्शाते हैं। वहां पे इसके अलावा दोस्तों हमको छकड़ा गाड़ी के भी प्रमाण मिलते हैं, झुनझुना के प्रमाण मिलते हैं, हड्डी से बनी हुई सुई, जो कि अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है कई बार एग्जाम में कि हड्डी से बने हुए सुई का प्रमाण जो है यह कहाँ से मिलता है। दोस्तों यह राखीगढ़ी पुरास्थल से मिलता है। और कई बार पूछा जाने वाला प्रश्न दोस्तों कि बच्चों द्वारा जो पिट्ठू के खेल का प्राचीनतम प्रमाण दोस्तों यह कहाँ पे दिखाई देता है। तो दोस्तों जो बच्चों के द्वारा पिट्ठू खेल का प्राचीनतम प्रमाण है, ये हमको राखीगढ़ी जो पुरास्थल दोस्तों, ये वहां से हमको दिखाई देता है, जो कि अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट पुरास्थल है राखीगढ़ी पुरास्थल। तो इस चीज को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। इस कारण दोस्तों यहीं से उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हुई दोस्तों एक विशेष प्रकार की गली है दोस्तों, उसका निर्माण हमको दिखाई देता है। और दोस्तों यहीं से हमको टी आकार की एक यज्ञ विधि, फायर अल्टर्स एक प्रकार से कह ले, उनका भी दोस्तों हमको प्रमाण यहाँ पे देखने को मिलता है। तो चाहे वो बिना लेख की मुहर हो, टेराकोटा का बना हुआ पहिए का बात हो, हड्डी की बनी हुई सुई की बात हो, बच्चों के द्वारा खेले जाने वाले जो पिट्ठू खेल है उसके प्राचीनतम प्रमाण की बात हो, या फिर दोस्तों टी आकार की जो यज्ञ वेदिका है उनके प्रमाण हो, इन सभी चीजों का प्रमाण हमको आपके राखीगढ़ी पुरास्थल से मिलता है। और दोस्तों हाल ही में जब ये नया एक्सकेवेशन हुआ प्रोफेसर बसंत सिंधे के कार्यकाल में दोस्तों, तो यहीं से दोस्तों हमको मनके बनाने की कार्यशाला भी यहाँ से प्राप्त हुई है। और इस कार्यशाला में दोस्तों 3000 अर्धनिर्मित मरकों के साथ उनको चिरकना करने वाले घर्षण पत्थर भी हम दोस्तों यहाँ से प्राप्त हुए। अब दोस्तों जब भी यह टर्म यूज किया जाता है मनके बनाने का कार्यशाला, तो आपको एक शब्द, एक पुरास्थल जरूर दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए दोस्तों, और उस पुरास्थल का नाम दोस्तों चनहोदड़ो। क्या है नाम दोस्तों? चनहोदड़ो पुरास्थल, जो कि दोस्तों अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण पुरास्थल है दोस्तों। इसको जानते ही हैं फैक्ट्री ऑफ बीड्स के लिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मनके बनाने के कारखाने के लिए यह पुरास्थल प्रसिद्ध है। लेकिन दोस्तों इस पुरास्थल के साथ साथ जो आपका राखीगढ़ी पुरास्थल है, यहाँ से भी दोस्तों हमको मनके बनाने के कारखाना मिले हुए हैं दोस्तों, जहां से दोस्तों 3000
अर्धनिर्मित मतलब बनने की क्रम में, पूरा बने नहीं है, ये आधे ही बने हैं। वैसे दोस्तों हमको 3000 मनके मिले हैं। साथ में उन मनकों को चिकना करने के लिए, उन बीड्स को पॉलिश करने के लिए जो विशेष प्रकार के दोस्तों जो स्टोन थे, जो पत्थर थे, उनका भी प्रमाण दोस्तों हमको यहाँ से दिखाई देता है। साथ में दोस्तों यहाँ से हमको जो लकड़ी का ताबूत है उनके भी प्रमाण हमको यहाँ से मिले दोस्तों। साथ में दोस्तों यहाँ से हमको नक्काशी करने की कार्यशाला, जिसको दोस्तों हम लोग लैपिड्री का वर्कशॉप कहते हैं दोस्तों, उनके भी प्रमाण दोस्तों हमको यहाँ से मिले हुए हैं। तो चाहे मनके बनाने का कार्यशाला हो या फिर नक्काशी का कार्यशाला दोस्तों, इन दोनों के प्रमाण हमको कहां से मिले हैं? राखीगढ़ी पुरास्थल से मिले। और अपने आप में दोस्तों जो यहाँ के लकड़ी का ताबूत है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके अंत्येष्टि संस्कार के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों। अब ये अंत्येष्टि संस्कार से जुड़ा है किसी अन्य क्रम में, अभी ये उतनी स्पष्टता नहीं जाहिर हुई है, इसलिए आपको कुछ भी कहना भी थोड़ा सा मुश्किल है। यही से दोस्तों, यही इसी पुरास्थल से दोस्तों हमको हाथी दांत और अस्थि निर्मित वस्तुओं के भी स्पष्ट जो प्रमाण दोस्तों वो हमको दिखाई देते हैं। हाथी दांत और अस्थि निर्मित मतलब हड्डी के बने हुए कुछ वस्तुओं के प्रमाण भी दोस्तों हमको यहाँ से दिखाई देते हैं। इसकी पुष्टि यहाँ से प्राप्त दोस्तों जो 12 सिंगा के सिंह है और हाथी की जो दांत है दोस्तों वहां से हुई है। इसके अलावा दोस्तों इस पुरास्थल से हमको एक युग्म समाधान कह लें, कपल्स ग्रेव कह लें या बरियल्स कहें दोस्तों, उनकी भी दोस्तों जो प्रमाण है वो हमको दिखाई देते हैं। जैसा कि मैंने दोस्तों आपको पहले ही कहा कि राखीगढ़ी पुरास्थल से आर्यन थ्योरी जो है दोस्तों इसको बताया गया था। दोस्तों हाल ही में राखीगढ़ी के 4500 मतलब 4500 वर्ष पुराने कंकाल से दोस्तों जो सैंपल लिए गए थे प्रोफेसर बसंत सिंधे के अध्यक्षता में दोस्तों, उनमें से दोस्तों सैंपल नंबर 14411 और R1A1 दोस्तों, या फिर जिसको हम लोग आर्यन जीन कहते हैं दोस्तों, के प्रमाण दोस्तों हमको नहीं मिले। मतलब कि बाहर से वो आए थे, ऐसा कोई भी प्रमाण दोस्तों हमको नहीं मिला है। वर्तमान शोध तो दोस्तों हमको यही दर्शाते हैं कि जो दोस्तों राखीगढ़ी के लोगों का निकट संबंध था दोस्तों, वो तमिलनाडु का दोस्तों जो इरूला जनजाति था, ये उनसे था। अतः दोस्तों ये जो शोध है या जो आपका रिसर्च है दोस्तों, यह भी दर्शाता है दोस्तों कि जो आर्य थे ये भारत के बाहर से नहीं आए थे दोस्तों, बल्कि ये भारत में ही निवास करने वाले जो द्रविडियन दोस्तों आपकी वर्तमान की जनजाति है, इरूला जनजाति, ये उनसे कहीं ना कहीं मैच करते हैं। तो कहने का मतलब इस रिसर्च से जो आपके सामने रिजल्ट है दोस्तों, जो भारत के जो लोग थे जिनको बहुत ही अच्छे तरीके से एक षड्यंत्र के तरीके से आर्यन थ्योरी जो दी गई दोस्तों, इसको यह जो रिसर्च है इसको धीरे धीरे समाप्त कर रहा है। तो दोस्तों इस पे आपकी क्या राय है कि क्या वास्तव में आर्य भारत के बाहर से आए थे, या फिर ये जो रिसर्च है वो सही दर्शा रहा है, या इसमें भी कोई दोस्तों पॉलिटिकल एजेंडा है? आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि दोस्तों हम आपकी ऐसी वीडियोस डेली बेसिस पर लाते रहते हैं। मिलते दोस्तों इसी प्रकार के वीडियो और इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के दोस्तों स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।